अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज बहुत ही खूबसूरत सा जो मेकअप आपको दिखाया जा रहा है, इस मेकअप को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है और ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप इस मेकअप लुक को आज करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को आपने कहीं स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है। सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर लिए है अपने जो हमारा आईब्रो पैलेट होता है उसमें से। आप अपने आई शेडो पैलेट में से भी ब्राउन कलर जो है वो उठा सकते हो, वहाँ से पिक करके अप्लाई कर सकते हो। और बिल्कुल लाइनर की शेप में एक छोटे कट ब्रश की मदद से, जो कि क्रायोलॉन का ब्रश है, ठीक है, उसकी मदद से मैंने बिल्कुल लाइनर की शेप में कलर अप्लाई किया है। और अब एक छोटे फ्लफ़ी ब्रश की मदद से जो है वो इसको ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने कलर को आगे की तरफ ब्लेंड करना है, जो लाइनर की शक्ल में आपने एक कलर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। कलर को अप्लाई करने के बाद आप थोड़ा सा इसको जो है वो ब्लेंड कर लें और इस तरह से फैला लें। और उसके बाद आपने पूरी क्रीज लाइन के अंदर अंदर इस कलर की ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग के लिए जो कलर मैंने लिया है वो मैंने अपने कंटूर पैलेट से लिया है, ठीक है। ये हमारा पीची ब्राउन शेड है और उसके साथ ही मैं अपने पूरी क्रीज को ब्लेंड कर रही हूँ और अपने आउटर कॉर्नर को भी थोड़ा सा शार्प दिखा रही हूँ, ठीक है, ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, सेम फिर मैंने ब्रश लिए और अगेन मैंने जो मतलब एक लाइन क्रिएट की थी क्रीज के अंदर, उस लाइन के साथ साथ ही एक पतली सी लाइन लगा रही हूँ इस तरह से, और उसे बाहर की तरफ कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बड़ा प्यारा सा विंग जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। बिल्कुल लाइनर की शेप का मुझे विंग यहाँ पर क्रिएट करना है। और ये मैं कलर इस वक्त जो है वो अपनी आईब्रो पैलेट से ही उठा रही हूँ, ठीक है। ब्लेंडिंग के लिए आप स्मॉल साइज़ का पेंसिल ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो लिया है ये हमारा ब्लड ब्रश है और इसकी हेल्प से मैं क्रीज के अंदर अंदर जो है वो कलर्स को अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। फ्रंट पे देखें कलर हमने उतना शार्प नहीं लिया है, आउटर पे हमने कलर जो लिया हुआ है वो थोड़ा सा डार्क है और उस डार्क कलर को मैं मज़ीद अभी और डार्क करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कलर्स को अपने ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप कलर की ब्लेंडिंग हम लोगों ने करती है, जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम थोड़ा पिगमेंट और भी उठा लेते हैं। और यहाँ ये पीच वेलवेटी शेड है हमारे पास और इसको जो है वो मैं अब लीड एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से आपने एक फ्लफ़ी फ्लैट ब्रश की मदद से कलर पिगमेंट को जो है वो अप्लाई करना है और टैप टैप करके उसको फिक्स कर लेना है। और जहाँ आपको फील होता है कि आपका कलर पिगमेंट कम नज़र आ रहा है, आपको ज़्यादा ब्राइट चाहिए, वहाँ आप मज़ीद अपनी मर्ज़ी से और भी उठा सकते हो और अप्लाई कर सकते हो और उसको आप आइस पे लगाकर ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। वेलवेटी जो हमारा शेड है उसको अप्लाई करने के बाद जो है वो मतलब कि हमारी जो क्रीज लाइन थी वो उतनी विजिबल नहीं हो रही थी, तो हमने पेंसिल ब्रश की हेल्प से जो है अगेन ब्राउन कलर ही लिया है और उस ब्राउन कलर को मैं थोड़ा थोड़ा और यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लेंडिंग मस्ट है, ब्लेंडिंग साथ साथ आपने कलर्स की करते चले जाना है, कलर्स की लाइन्स क्रिएट नहीं करनी है। और बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है उसी मेथड के साथ ही आपने स्टेप बाय स्टेप कलर को ब्लेंड करना है। और ठीक जो बाहर वाला आपका कॉर्नर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइनर की तरह ही मैं कॉर्नर बना रही हूँ, उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से नीट शार्प कॉर्नर बनाना है, ठीक है। आउटर पे थोड़ा सा शेडो क्रिएट करने के लिए मैं कलर को आउटर साइड पर मज़ीद और अप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने जो है वो अंदर वाली साइड पर कलर लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा सेम अपने पेंसिल ब्रश की मदद से ही उसको ब्लेंड करते चले जाना है। और कॉर्नर को भी थोड़ा सा मैं नीट और शार्प लुक दे रही हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फिर खूबसूरत दिखेगा, ब्लेंडिंग होगी तभी मेकअप अच्छा लगेगा, ठीक है। इसलिए एक ही डट्टा मैं बार बार आप लोगों के साथ लगा रही होती हूँ कि ब्लेंडिंग मस्ट। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे दोनों कलर्स की जो मैंने वेलवेटी शेड अप्लाई किया है, ब्राउन शेड अप्लाई किया है, वो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गए हुए हैं। और अब मैं आइज़ के नीचे सेम पेंसिल ब्रश की मदद से ही सेम जैसे मैंने आपको बताया आईब्रो पैलेट से मैंने ब्राउन कलर लिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा ब्राउन शेड है। मुशर्रत मिसबा का ये पैलेट है जिसमें से मैं ब्राउन शेड उठा के उससे कंप्लीट टेक्निक को फॉलो कर रही हूँ। जब भी डार्क कलर को अप्लाई करें तो उसको लाइट कलर के साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यानी कि फिर वो इधर उधर फैलता नहीं है, वो मैट हो जाता है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा ब्राउन कलर लेकर जो हमारा कंटूरिंग वाला कलर है उसके साथ जो है वो आई को ब्लेंड कर लिया हुआ है। और अब आप देखें कि हमारा आई लुक कितना खूबसूरत सा दिखना शुरू हो चुका है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर लाइनर लगाएंगे। लाइनर की अगर आप नहीं भी लाइनर लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट लैशेस लगाकर भी आपका मेकअप कंप्लीट हो सकता है।
तो लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर लाइनर की टेक्निक भी शेयर करने वाली हूँ। अब मैं गोल्डन कलर की जो पेंसिल है उसे आइस के अंदर इस तरह से फिल कर रही हूँ। आपने इस तरह से आइस के अंदर गोल्डन पेंसिल लगा लेंगे। अपनी फेवरेट कोई वाइट पेंसिल बहुत अच्छी लगती है आप लोगों को, या कोई आपके पसंद का जो भी कलर है वो आप अप्लाई कर लो। इनर कॉर्नर पर भी मैं थोड़ा सा हाईलाइटर यहाँ यूज़ कर रही हूँ, इस तरह से आप यूज़ कर लें। अगेन अगर ब्रो बोन एरिया पर आपको लगता है कि हाईलाइटर कम है तो उसको भी आप फिक्स कर लो, ठीक है। और आंखों के नीचे भी थोड़ा सा हाईलाइटर ही को मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। आप भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से क्रिएशन कर सकते हो। कॉर्नर को मज़ीद शार्प करने के लिए मैं अब आईब्रोज वाला एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर लाइनर जो है वो मैं लिक्विड वाला यूज़ कर रही हूँ। लाइनर की टेक्निक आपने ज़रूर से सीखनी है, क्योंकि लाइनर से ही हमारा मेकअप का लुक जो है वो बहुत अच्छे से क्रिएट होता है। हम इनर से थोड़ा सा विंग बाहर निकालेंगे, उसके बाद लैश लाइन के साथ साथ ही जो है वो लाइन क्रिएट कर लेंगे। इनर कॉर्नर से थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ मैं पेंसिल ब्रश की मदद से, ठीक है। वो बैक विंग मैंने अप्लाई करना है, वो अभी हमारा बाकी है। जस्ट मैंने एक सिंपल लाइन क्रिएट की है जो कि हमारी लैश लाइन के साथ साथ ही क्रिएट हुई है, ठीक है। अब हम लोगों ने किस तरह से लाइनर को और मज़ीद इन्हेंस करना है, तो इस तरह से आपने आइज़ के नीचे भी थोड़ा हल्का सा जो है वो मतलब इनर से जो है विंग बना हुआ अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर इस तरह से क्रिएट किया करें। ये यहाँ पर हम लोगों ने हल्का सा विंग क्रिएट कर लिया हुआ है। अब आंखों के ऊपर जो हमने एक विंग क्रिएट करना है उसका क्या मेथड होगा, आपने पूरा लंबे स्ट्रोक में आपने काम करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वो इस तरह, क्योंकि जब आप लाइनर लगा रहे होते हो उस टाइम आप छोटे स्ट्रोक में काम कर रहे होते हो, और जिस टाइम आप फाइनल लुक दे रहे होते हो उस टाइम आपको बड़े स्ट्रोक में काम करना होता है। फ्रंट पे अगर विंग थोड़ी सी ख़राब या मोटी आपसे हो जाती है तो इस तरह से फ्लैट ब्रश की मदद से आप थोड़ा सा कंसीलर लेकर उसको नीट कर सकते हो, ठीक है। अक्सर हम अपनी फ्रंट विंग को शार्प करने के लिए या आउटर जो हमारा लाइनर होता है उसे नीट करने के लिए भी कंसीलर ही का यूज़ कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही आसानी से आप जस्ट एक टच की मदद से एक खूबसूरत लाइनर की लुक अचीव कर सकते हो। कहीं भी मिस्टेक होती है उसको आप इस तरह से छोटी छोटी टेक्निक्स की मदद से जो है वो इजीली जो है वो कवर कर सकते हो। और कलर्स को लगाने के बाद ज़रूर उसको ब्लेंड किया करें आपस में, यानी कि वो रंग बिरंगे कलर्स जो आप लगा रहे होते हो उनको आपको ये नहीं है कि वो पड़े रहें, लहदा से नज़र आएँ। अगेन मैं यहाँ पर फिर से पेंसिल की एप्लीकेशन एक दफ़ा कर रही हूँ ताकि आंखों के अंदर गोल्डन सा शेडो एक क्रिएट हो। और अब हमने जो जिस तरह से लाइनर की शेप है, ठीक है, उस लाइनर को मज़ीद और अच्छे से नीट करना है आपका प्रॉपर। मैं मतलब बड़ी आँख के ऊपर लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा ही लाइनर यहाँ पर जहाँ तक हमने विंग क्रिएट बैक पे किया था, ठीक है, और क्रीज यानी कि बनाया था उस जगह पर हम लोगों ने इस तरह से अप्लाई कर लिया हुआ है। और लाइनर की शेप भी आप लोगों के सामने हम लोगों ने क्रिएट कर ली हुई है इस तरह से। अगर आपको थोड़ी सी भी बहुत प्रॉब्लम लगती है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम शूटिंग के दौरान जो है कोई ना कोई क्लिप मिस हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ प्रॉपर लाइनर का मेथड मैं नहीं शूट कर पाई हूँ। बहरहाल आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने किस तरह से यहाँ पे लाइनर लुक अचीव किया। अगेन अगर मुझे कुछ लगता है कि मेरी मतलब बाहर जो विंग है वो इतना शार्प नहीं है तो मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर करके उसको शार्प थोड़ा और कर लूँगी। और साथ ही लैशेज़ यहाँ पर मैं 3D अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और इस तरह से लैशेज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और अब हम आपको फिनिशिंग लुक दिखाते हैं कि हमारा आज का मेकअप कैसा लगे, और वो आपने ज़रूर देखने के बाद मज़े का कमेंट करके हमें बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा है। उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा, ये आपके कमेंट बताएंगे। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।